मैं नेहा जैन, सह आचार्य भूगोल, श्री प्रताप सिंह बाहरट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भलवाड़ा। आज का विषय है मानव की आर्थिक क्रियाएं। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं को 5 भागों में बांटा था और उसमें प्रथम भाग में प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत निम्न आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया था: भोजन एकत्रीकरण, आखेट, पशुचारण, मछली पकड़ना, प्राचीन निर्वाहक कृषि, लकड़ी काटना और खनिज उत्खनन। अगला भाग है द्वितीय क्रिया है द्वितीय क्रियाएं। प्राथमिक उत्पादन से जो वस्तुएं प्राप्त होती है उनका रूप बदलकर नवीन वस्तुओं के उत्पादन के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं को द्वितीयक क्रिया, द्वितीयक व्यवसाय या द्वितीयक उत्पादन कहते हैं। इन क्रियाओं में पदार्थों को रूप परिवर्तित करके अधिक मूल्यवान और उपयोगी बनाते हैं। तांबा गलाना, इस्पात निर्माण, कपास से वस्त्र निर्माण आदि इसी क्रम की क्रियाएं हैं। द्वितीयक वर्ग की क्रियाओं में संलग्न श्रमिकों को ब्लू कॉलर श्रम शक्ति या ब्लू कॉलर वर्कर्स कहते हैं। तीसरा है तृतीयक व्यवसाय। वे आर्थिक क्रियाएं जो प्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त नहीं होती, लेकिन विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान करती हैं, द्वितीयक क्रियाएं कहलाती हैं। तृतीयक व्यवसाय में संलग्न श्रमिकों को पिंक कॉलर वर्कर कहते हैं। इसमें परिवहन, संचार, वाणिज्य, व्यापार आदि क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। चौथा है चतुर्थक व्यवसाय। वर्तमान समय में उच्च तकनीकी सुविधाओं जैसे सूचना, विज्ञान, कला, साहित्य, प्रौद्योगिकी, शोध कार्य आदि क्रियाएं चतुर्थक व्यवसाय में सम्मिलित की जाती हैं। आर्थिक रूप से समृद्ध या अति विकसित देशों में चतुर्थक क्रियाएं अधिक प्रचलित हैं। इनमें अनुसंधान और प्रबंधन मुख्य हैं। चतुर्थक व्यवसाय में संलग्न श्रमिकों को वाइट कॉलर वर्कर कहते हैं। पंचमक व्यवसाय आर्थिक क्रियाकलापों का एक अति विशिष्ट वर्ग का उद्भव हुआ है वर्तमान में, जिसमें सार्वजनिक और निजी उद्योगों में
उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले प्रबंधक, प्रशासक, शोधकर्ता, वैज्ञानिक, वित्तीय और कानूनी सलाहकार और उच्च वेतन प्राप्त करने वाले लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। इस क्रिया में संलग्न श्रमिकों को स्वर्ण कॉलर श्रमिक या गोल्ड कॉलर वर्कर कहते हैं। ये महानगरों के अति विशिष्ट क्षेत्र और कार्यालय एवं घरों में कार्य करते हैं। वर्तमान में ये सभी क्रियाएं स्वतंत्र नहीं होकर परस्पर एक दूसरे पर आश्रित हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अत्यधिक विकास के कारण इनका स्वरूप बदल गया है और ये परस्पर निर्भर हो गए हैं।